बात उन दिनों की है जब राजकुमार सिद्धार्थ आत्मज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ने उन्हें वापस लेने आए मंत्री के हाथों अपने पिता राजा शुद्धोधन को यह वचन दिया था कि जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे तब वो एक बार अपने राज्य यानी शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में वापस जरूर आएंगे। अब क्योंकि सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपने पिता से किया वादा भी निभाना था। बुद्ध बनने के कुछ महीनों पश्चात एक दिन तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में पधारे। यह खबर फैलते ही कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने राज्य कपिलवस्तु में वापस पधारे हैं, प्रजा के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उनके महल जाने के रास्ते में फूलों की बारिश कर दी। इस खबर से सारी प्रजा बहुत उत्साहित थी। लेकिन जब बुद्ध राजमहल में पधारे तो कुछ लोगों को उनके वापस आने से ईर्ष्या थी, जैसे कि उनका चचेरा भाई देवदत्त, और कुछ लोगों को उनसे बहुत सारी शिकायतें भी थी, जैसे उनके पिता राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी यशोधरा। राजमहल में पधारने के बाद कुछ लोगों ने तो उनका मजाक बनाया कि वो कैसे आधी रात को अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर कायरों की तरह भाग गए थे। उनके पिता ने भी अपने मन की भड़ास निकाली और कहा, यह क्या तुमने भगौड़ों की एक टोली बना ली है और राजकुमार होने के पश्चात भी हाथ में भिक्षा पात्र लिए यहाँ वहां भटकते फिर रहे हो। पत्नी यशोधरा ने भी सालों से अपने अंदर जो क्रोध पाल रखा था, उसने भी वो सारा क्रोध बुद्ध के सामने उड़ेल दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात सभी ये समझ चुके थे कि अब जो इंसान उनके सामने खड़ा है वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई और ही है। एक ऐसा इंसान जिसे कोई बंधन बांध नहीं सकते, जो सभी चीजों से मुक्त और पूर्ण रूप से स्थिर है। बुद्ध की महानता को महसूस करने के बाद राजा शुद्धोधन ने राजमहल में एक सभा बुलाई ताकि सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से कर सकें। उस सभा में शाक्य गणराज्य के सभी मंत्रीगण, राज्य के सारे बड़े व्यापारी, सारे राजघराने के लोग और स्वयं राजा शुद्धोधन भी उपस्थित थे। लोगों ने अपने अपने प्रश्न और तमाम तरह की अपनी शिकायतें बुद्ध के समक्ष रखी और बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उन सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। तभी शाक्य गणराज्य के एक मंत्री ने बुद्ध से प्रश्न किया, राजनैतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागृत कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शासन ना करके। यह सुन उस मंत्री ने कहा, बुद्ध कृपया विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने कहा, पहला भाव जो आपको अपने अंदर से खत्म करना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंदर जगाना है वो है मैत्री, पिता और भ्राता का भाव। बुद्ध ने आगे कहा, अपने पूर्वजों और खुद के किए कर्मों के परिणाम स्वरूप अगर आप राजा बने हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि आप अपने प्रजा की आंखों के आंसू पोंछ सकें, उनके दुखों को कम कर सकें। यही कार्य आप सब अपने घर में हर दिन करते हैं, पिता बनकर। तो फिर आप सब यही कार्य शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप खुद को प्रजा से भिन्न समझते हैं। इसीलिए आप सब पूछ रहे हैं कि एक जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आपने तब नहीं पूछा था जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें कि सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं, सबको न्याय और खुशी देने का ये जो अधिकार आप सबको प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो हर इंसान पीड़ित है, पर आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर सुन वह मंत्री कहता है, मैं इस पल को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने मुझे जगाया है। इसके बाद सारा राज दरबार शाक्य मुनि जय के नारों से गूंजने लगता है। नारों की गूंज शांत होने के बाद एक दूसरा मंत्री खड़ा होकर बुद्ध से कहता है, आप स्वयं शाक्य गणतंत्र के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो जन जन का कल्याण होगा महात्मन। इसके बाद राज्य का एक बड़ा व्यापारी खड़ा होकर कहता है, हाँ, आप शाक्य के महाराज बनकर हमें धन्य करें शाक्य मुनि बुद्ध। इसके बाद सारे राज दरबार में से ये आवाजें उठने लगती हैं कि आप महाराज बने तो शाक्य गण की वृद्धि हो, आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने। इस तरह की बातों के कोलाहल से सारा राज दरबार गूंज उठता है। यह देख राजा शुद्धोधन अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, आप इस राज सिंहासन के योग्य हैं। मैं इसी क्षण आपको कपिलवस्तु का महाराज घोषित करता हूँ। यह सुन बुद्ध कहते हैं, आभार आपका कि आप सब लोग मुझे शाक्य गणराज्य का महाराजा बनाना चाहते हैं और धर्मयुक्त राजनीति का पालन करते हुए प्रजा का हित करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य गणतंत्र का महाराजा बना तो मैं केवल शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा, परंतु अब समस्त मानव जाति मेरी है। मैं समस्त मानव जाति का हूँ। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा, उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूंगा। इसके बाद बुद्ध राजा शुद्धोधन से कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री,
और फिर राजा शुद्धोधन की आज्ञा पा बुद्ध राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। उनके राजमहल के बाहर निकलने के साथ ही सारा वातावरण शाक्य मुनि की जय के नारों से गूंज उठता है। दोस्तों, एक चीज जो हम इस कहानी से अपने साथ लेकर जा सकते हैं वो ये है कि हम एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कैसे बन सकते हैं। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि हमें एक अच्छा माता पिता या भाई बनने से पहले ये सब बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहां अपनेपन का भाव होता है, स्वार्थ की एक सीमा होती है। हम एक दूसरे के दुखों को अपना दुख समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम एक अच्छे माता पिता और भाई बहन बन पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है तो हमें हमारे लोगों के प्रति अपनत्व का भाव रखना पड़ेगा। अपने स्वार्थ से पहले सामने वाले की जरूरत को महत्व देना होगा, लोगों की भावनाओं और उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, खुद को उनसे भिन्न नहीं बल्कि उन्हीं में से एक मानना पड़ेगा। तब जाकर लोग अपने लीडर पर भरोसा करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा सर इत्यादि को एक आदर्श लीडर के रूप में देखा जाता है, और इसका कारण इन सब के भीतर लीडरशिप के मूलभूत गुणों का मौजूद होना है, जैसे करुणा, सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना, निडरता, रिस्क लेने की क्षमता इत्यादि। सभी गुणों में लीडरशिप के लिए दो सबसे प्रमुख गुण हैं, पहला करुणा और दूसरा रिस्क लेने की क्षमता। इन दो गुणों के बाद बाकी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। एक महान लीडर अच्छे दिनों में सबसे पीछे खड़ा होता है और बुरे दिनों में सबसे आगे। वो कभी भी सफलता का सारा श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि उसे उसके सही हकदार तक पहुंचने देता है। अच्छा लीडर कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी की बुराई या उसे जलील नहीं करता, बल्कि अकेले में उसे उसकी गलतियां बताता है और किसी के अच्छे काम को सार्वजनिक रूप से सबके सामने कहता है। अच्छा लीडर किसी को उसकी कमियां बताने से पहले उसे उसकी अच्छाइयां बताता है।